नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। धरती माता की, धरती माता की। असुर नायक, इस पूरे अभियान में तुमने जिस चतुराई, वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया है वह सचमुच प्रशंसा के योग्य है। और असुर वीरों, तुम सबकी वीरता और तुम्हारा साहस भी किसी से कम नहीं है। असुर जाति के और दैत्य जाति के इन घोर शत्रुओं को बंधक बनाकर तुमने जो महान काम किया है उसके लिए असुर जाति के इतिहास में तुम सबका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इस आश्रम को जलाकर तुम लोग सचमुच बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे धर्म के नाम पर जो अधर्म होता है उसे समाप्त करना इस पूरे संसार के लिए शुभ होगा। किंतु उसके पहले मुझे मेरी प्यारी बहन अदिति से कुछ प्रेम वार्ता करनी है। कुलक्षणी अदिति, बहुत इतराती थी ना तू। बहुत अपमान किया मेरा, बहुत अन्याय किया मेरे साथ। किंतु तू ये शायद भूल गई थी कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, और आज वह दिन आ गया है। क्योंकि आज जो तेरे साथ होने वाला है उससे देखकर देवता भी कांप उठेंगे। बहुत पुण्य कमाए है ना तूने पति सेवा से, तो आज कहाँ गए तेरे वे सारे पुण्य? उन्हीं को याद कर, शायद उन्हें याद करने से तेरी रक्षा हो जाए और तेरा ये पुत्र इंद्र, ये तो उनमें से है जिसके पास शक्ति हो तो वे साहस दिखाते हैं, और जब शत्रु थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो तो चूहे की भांति बिल में घुसकर बैठ जाते हैं। देख, वहां पर ही खड़ा होकर तेरा अपमान होते देख रहा है, किंतु उसका इतना भी साहस नहीं कि आकर तेरी रक्षा करे। छोड़ दो मुझे! क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी माताश्री संकट में है, मुझे उन्हें बचाना है। नहीं मित्रेंद्र, आप श्रापग्रस्त हैं। आप में इतनी शक्ति नहीं कि आप ठीक से चलकर वहां तक जा सके। ठीक ही तो कह रही हो, हम सब कायर हो चुके हैं। तुम लोग अपना पराक्रम भूल चुके हो। नहीं तो इन असुरों की शक्ति हमारी शक्ति के आगे है ही क्या? यदि हम लोग अभी भी प्रयास करें तो हम इन्हें पराजित कर सकते हैं। हमारी दिव्य शक्तियां इनका पल भर में सफाया कर देंगी। कर ले, ये प्रयत्न भी करके देख ले। मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पहले ही बता दिया है कि जिस पल तुम लोगों ने स्वर्ग से अपने प्राणों की रक्षा करके पलायन किया, उसी पल
तुम लोगों की दिव्य शक्तियों का अंत हो चुका है। अब तुम साधारण मनुष्यों से भी गए बीते हो। महान देवताओं, तुम्हारे पास अब कोई दिव्य शक्ति नहीं है। देवी दीदी, इस प्रकार की बातें करके आप हमारे बीच भ्रम फैलाने की चेष्टा कर रही हैं। देवी अदिति मित्र इंद्र की ही नहीं, हम सबकी माता हैं। इन्हें छोड़कर तुरंत पीछे हट जाइए, अन्यथा मैं अग्निदेव आप सबको अपनी अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। इस मूर्ख की बातों से तुम सब घबरा मत जाना। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कोई भी बात आज तक असत्य नहीं हुई है। इन लोगों के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, इसीलिए तो ये लोग डर के मारे आश्रम की सीमा रेखा के भीतर दुब के बैठे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यदि ये सब बाहर आए तो तुम सब लोग इन्हें गाजर मूली की भांति चबा जाओगे। इसीलिए इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूर्ख कौन है ये अभी पता चल जाएगा। जब ये सारी सेना मेरी अग्नि की लपटों में झुलसी नजर आएगी। रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं इस अग्नि में जली जा रही हूँ, मेरी रक्षा करो। देख लिया ना तुम सबने, इनके पास कोई शक्तियां नहीं है। अब तुम लोगों को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले इस कुलक्षणी अदिति को बंधक बनाकर पाताल के बंदी गृह में डाल दो, और उसके बाद इसके इन पुत्रों को अग्नि के भेंट चढ़ा देना। असुरवीरों, हे सूर्यदेव, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो हमारी। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। सूर्यदेव, हमारी रक्षा कीजिए। हे सूर्यदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। ओम सूर्याय नमः। असुरवीरों, इन पागलों को जो करना है इन्हें करने दो। डर क्यों रहे हो तुम सब? मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ, इसे उठाकर ले चलो पाताल लोक। कायरों, तुम सब असुर जाति के नाम पर कलंक हो। ठीक है, आज मैं ही तुझे तेरे सारे कियों का दंड दे देती हूँ। ओम सूर्याय नमः। तेरा पुत्र इंद्र स्वर्ग का राजा क्या बन गया? तू तो अभिमान करने लगी। और तेरा पति ऋषिवर कश्यप, उन्हें तो अभिमान करने के लिए अपने पुत्र की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें तो स्वयं अपने तप का इतना अभिमान है। बस अब अपने मुख से एक भी शब्द ऋषिवर के लिए मत निकालना। तुम जानना चाहती हो ना कि पति सेवा से अर्जित पुण्यों का क्या हुआ? तो आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि उन पुण्यों में कितनी शक्ति है। अवश्य, अवश्य दिखा। अभी कुछ ही देर पहले तेरा ये दत्तक पुत्र अग्नि अपनी शक्ति दिखा रहा था। अब तू भी दिखाकर अपनी इच्छा पूरी कर ले कुलक्षणी। आज नहीं तो कल ऋषि कश्यप को मेरे चरणों में गिरकर अपने कुकर्मों की क्षमा याचना करनी ही होगी।
हे सूर्यदेव, जब आप हमारी पुकार पर यहाँ आए हैं तो केवल एक बार हमें अपने परम पावन दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य करें प्रभु, धन्य करें। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, सूर्यदेव दर्शन दीजिए। दर्शन दे, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। देव माता देवी अदिति, प्रणाम प्रभु। आप धन्य हैं देवी, धन्य है आपकी भक्ति और आपका पति सेवा का व्रत। मैं आपकी भक्ति, निष्ठा और सत्य के प्रति आस्था रखने वाली भावना से बहुत प्रभावित हूं। आज आपकी जो इच्छा हो वो वर मांग लीजिए मुझसे। आज आपने दर्शन देकर हमारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी की है। यदि आपकी आज्ञा है और हमने कुछ नहीं मांगा तो ये अपराध होगा। प्रभु, आज आप हमें ऐसा वरदान दें कि जैसे इंद्र को हमने अपनी गोद में खिलाया है, उसी प्रकार आप भी हमारे यहाँ पुत्र रूप लेकर हमारे मातृत्व को सम्मानित करें। आप बहुत चतुर हैं देवी। आपने तो वैसा वर मांग लिया जिससे हम स्वयं आपके वश में हो जाएंगे। किंतु हम अपने वर देने वाले वचन में बंध चुके हैं, इसलिए तथास्तु। माता, समय आने पर हम की आशा अवश्य पूर्ण करेंगे। आपकी पावन गोद में खेलने के लिए मन भी बहुत चल। पहले ने देवी पृथ्वी को यह वचन दिया कि हम उनके पावन आंचल में जन्म देकर स्वयं को धन्य करें, और अब आपके माध्यम से हमारा वचन पूर्ण हो। दैत्य गुरु, मेरी और असुर जाति की जो स्वर्ग पर विजय हुई है उसका श्रेय आपको जाना चाहिए। आप ही के मार्गदर्शन से यह विजय संभव हो सकी है। प्रिय पुत्र राहु, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अन्यथा दैत्य और असुर जाति को गुरु का क्या महत्व होता है ये कभी समझ में नहीं आया। अब मुझे बताइए दैत्य गुरु कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उत्तम प्रश्न पूछा है स्वर्गाधिपति राहु। किसी भी राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद राजा को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका राज लंबे समय तक चले, अन्यथा उसकी दशा अदिति पुत्र इंद्र जैसी हो सकती है, जो स्वर्ग का राजा तो बन गया किंतु लंबे समय तक राज नहीं कर सका। इसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? इसके लिए तुम्हें संसार में अब तक स्थापित हर रीति और नीति को ध्वस्त करके असुर जाति का संसार में प्रचार प्रसार करना चाहिए। और गुरुदेव? और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संसार में देवताओं की पूजा अर्चना समाप्त हो जाए, विशेष रूप से सूर्य देव की। पुत्र दिति, ये क्या हुआ? तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? जिसने भी नानी श्री की ये दुर्दशा की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
मैं स्वयं अपने हाथों से उसे मृत्यु दंड दूंगा। दैत्य माता, इस प्रसन्नता के अवसर पर आपकी ये दशा किसने की है? किसने किया है ये दुष्कर्म? वही मेरी पुरानी शत्रु, मेरी सौत, कुलक्षणी अदिति। पुत्र इंद्र, लगता है तुम्हारे मन में कुछ बात है जो तुम हमसे कह नहीं पा रहे हो। माताश्री, आप मेरी माता है, आप सदा मेरा शुभ सोचेंगे। किंतु मैं सोच रहा था कि जब आपकी पुकार सुनकर भगवान सूर्यदेव यहाँ पर आए ही थे, तो आप उनसे मेरे लिए भी प्रार्थना कर लेती। वे तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हो सकता था कि महामुनि दुर्वासा का श्राप उनकी कृपा से निष्क्रिय हो जाता और हम देवगण असुरों को पराजित कर फिर से स्वर्ग पर अधिकार पा लेते। पुत्र इंद्र, तुम क्या सोचते हो कि जिस स्वरूप में तुमने सूर्यदेव को देखा है वे बिल्कुल वैसे ही हैं? वे तो कण कण में हैं, इस मिट्टी में है वे, जल में है वे, इस आकाश में है वे तो हमारे मन में भी है। हमें उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि हमें उनकी कृपा मिलनी होगी तो बिन मांगे ही मिल जाएगी।